और बच्चों लोग क्या Yes. करते हैं? ठीक, अगर मान लेते हैं कि दो रेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना उसका, तो इसका मतलब है कि जो जो माइनस में है उसका कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाता है। और ध्यान दें, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन आर से पी अगर है, अगर वो रिएक्शन इसको मानते हैं हम, इसका कांस्टेंट अगर के है, तो अगर इस रिएक्शन को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लेते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ए जो है 2r से 2p हो जाएगा। तो अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जिसका तो इस नया जो इक्वेशन बना है, इसका कांस्टेंट क्या होगा, तो पुराने वाले कांस्टेंट का पावर चला जाएगा। यानी जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे, वो नंबर उस कांस्टेंट के पावर में चला जाता है। ठीक है, इसमें के का पावर n हो जाएगा। ठीक, तो Yes. सिंपल चीज आपको याद रखना है कि अगर किसी रेशनल को मल्टीप्लाई करो इस नंबर से, तो उसके बाद जो नया रेशनल बनेगा उसका जो कांस्टेंट होगा, वो पुराने वाले कांस्टेंट के पावर में नंबर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, रेशनल को मान लेते हैं -1 से मल्टीप्लाई करना, और मान लेते हैं -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो -1 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रेशनल को उल्टा करने का। मतलब आपको लिखना होता है, अगर आप आर से पी को और -1 से मल्टीप्लाई किए हो, इसका मतलब क्या सिंपली है कि आप उसको पी से आर लिख दो, इन रेशनल को रिवर्स कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब रिवर्स करना होता है, यानी रेशन जो उल्टा करते हो, रिवर्स करते हो ना, तो उसका नया कांस्टेंट का पावर क्या होगा, -1 होगा। तो के का पावर -1 और के का पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/k लिख सकते हो, 1/k लिख सकते हो। ठीक, तो ऐसा आप सोच सकते हो कि रेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया रेशन का जो कांस्टेंट है, पुराने रेशन के कांस्टेंट का पावर में वो नंबर चला जाएगा। ठीक है, रेशन को उल्टा करने का मतलब होता है -1 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ देख, यहाँ 1 और 2 को माइनस किया आपस में, 1 और 2 को माइनस किया हो तो क्या होगा, ये जो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 1 प्लस माइनस ऑफ 2, तो 1 1 मतलब के 1, और प्लस मतलब मल्टीप्लाई, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस ऑफ 2 मतलब क्या होता है, उसका जो कांस्टेंट होगा के 2 उसका पावर -1, तो k1 इंटू के टू का पावर -1, यानी हो जाएगा क्या, ये जाएगा k1/k2, ये जाएगा बच्चा k1/k2। ठीक, तो इस तरह से आपको सोचना है। लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसमें और इसको और हम समझा सकते हैं, ध्यान देना। इसको फिर हम उसको अप्लाई कर देते हैं आपको। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 3 रिएक्शन है। ठीक है, आपके पास 3 रिएक्शन मान लेते हैं, एक रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 3 है। ठीक है, और इनका कांस्टेंट क्या है, k1 है, k2 है और k3 है। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना कि रिएक्शन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे 3 इंटू और माइनस करेंगे 4 इंटू थर्ड, यानी ये ऑपरेशन करेंगे। अगर हम बोलेंगे इस ऑपरेशन के बाद जो रिएक्शन फॉर्म करेगा उसका कांस्टेंट क्या होगा, तेरा 1 को मल्टीप्लाई k2 से, तो k1 का पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस मतलब मल्टीप्लाई करना आपको, 3 इंटू 2 मतलब क्या होगा, k2 का पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा। -4 का मतलब 3 क्या होता है बच्चा, तो -4 का मतलब माइनस, देखो इसको divided by हाँ डिवाइड करेंगे, सही है। तो किसको k1, इसको k3 था यहाँ पे, तो k3 का पावर डिवाइड क्या 4 हो जाएगा। 4. ये सोचना है आपको, मतलब इस तरह सोचना है। अब ध्यान देना, इसी को आपको अप्लाई करके हम दिखाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इतना सिंपल नहीं रहता है। क्वेश्चन दिया रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे 2a गिव्स 4b है, यहाँ 2b गिव्स c होगा, 4d गिव्स c प्लस 2e होगा। ठीक है, f गिव्स 2e होगा। ठीक है, ये आपके पास 4 रिएक्शन दिया है, और हर रिएक्शन का कांस्टेंट दिया हो। k1 इसका है, इसका कांस्टेंट k2 है, इसका कांस्टेंट k3 है, और इसका कांस्टेंट k4 है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिस्टम में दिया हुआ, और आपको बोला है कि इनको यूज करके, यानी इसमें 1 2 3 4 रिएक्शन है, इनको यूज करके बोला गया कि ये एक नया रिएक्शन लिख रहे हैं, 1 प्लस 4d गिव्स f प्लस 2c। इसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, इन k1 k2 टर्म में बताना मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा दिया हुआ था। अब ध्यान देना, अब देखो कैसे सोचना है। देखो यहाँ पे आपका जो डिजायर्ड इक्वेशन है, यानी जो इक्वेशन मेरे को चाहिए, इसमें ए क्या है, ए में कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो ऊपर में ए है उसमें कोफिशिएंट कितना 2 है। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो पहला इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वो 1 हो पाएगा ना।
तो फर्स्ट देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन किया गया है, हम क्या किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए का कोफिशिएंट मेरे को 1 चाहिए था, ठीक है। और ऊपर में ए लेफ्ट साइड में है और नीचे भी ए लेफ्ट साइड में है, मतलब उसको कुछ नहीं करना, बस ऐड करना है। तो इसलिए फर्स्ट को बस हाफ से डिवाइड करके छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे डिजायर्ड इक्वेशन में बी नहीं है, तो बी नहीं है, ठीक है। तो बी नहीं है तो देखो रेशन 1 में भी बी है और रेशन 2 में भी बी है। तो अगर रेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे a प्लस 2b हो जाएगा, और उसको जब ऐड करोगे ना आप रेशन 2 में जब ऐड करोगे तो यहाँ का जो 2b हुआ है और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हो, ए 2 हो चुका है तो ए हो चुका है, जब ऐड करो तो 2b क्या हो, कैंसिल कर जाएगा। हाफ से डिवाइड करने के बाद जब ऐड करो तो क्या कैंसिल कर जाएगा। तो इसलिए क्या किएगा, रेशन 1 को हाफ से डिवाइड किया गया और प्लस प्लस रेशन 2 को उसमें ऐड कर दिया गया, रेशन 2 को उसमें ऐड कर दिया गया। इससे क्या होगा, आपका बी कैंसिल हो जाएगा, उसमें सी रहेगा, उसमें सी रहेगा, ठीक है। अब आपका डिजायर्ड इक्वेशन में 2c है, तो 2c कैसे आएगा, कुछ नहीं है, जो थर्ड रेशन है थर्ड रेशन को भी ऐड कर दो, तो यहाँ सी आएगा, यहाँ से सी आएगा, तो 2c हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हो जाएगा। और देखो रेशन में 4d है तो 4d यहाँ से आ जाएगा, तो थर्ड रेशन को ऐड करने पे आपका 4d का टर्म आ जाएगा और 2c का टर्म आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड रेशन को ऐड कर देना आपको। अब क्या करना है, अब आपके इक्वेशन में f जो है, आपका डिजायर्ड इक्वेशन में f राइट साइड में है, यहाँ पे राइट साइड में है, बट ऊपर वाले रेशन में एक f का है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्थ रेशन को उल्टा करना पड़ेगा, फोर्थ को उल्टा करने का मतलब माइनस करना पड़ेगा। जब फोर्थ को उल्टा करोगे तो क्या होगा, f राइट साइड में आ जाएगा और जो e है इधर आ जाएगा, e जब इधर आएगा तो ये जो 2e है, यहाँ जो 2e है और 2e क्या 2e ये 2e क्या क्या कैंसिल कर जाएगा, तो e का टर्म खत्म। तो आपके सिस्टम में e का टर्म तो था ही नहीं, तो आपका ये ऑपरेशन करने के बाद यानी रेशन 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद प्लस सेकेंड रेशन को ऐड करने के बाद प्लस थर्ड रेशन को ऐड करना है और माइनस क्या करना, फोर रेशन को -4 करना है। यानी फर्स्ट रेशन को 2 से डिवाइड करना है प्लस सेकेंड रेशन प्लस थर्ड रेशन -4। ऐसा करने के बाद आपका डिजायर्ड इक्वेशन पहुंच जाएगा, आपका डिजायर्ड इक्वेशन पहुंच जाएगा, ठीक। अगर पहुंच जाएगा तो अब सिंपली क्या करना है, अब इसको तो के को हाफ से मल्टीप्लाई किया हो तो के का पावर क्या हो जाएगा, k1 का पावर हाफ हो जाएगा, इंटू k2 हो जाएगा, इंटू क्या होगा k3 हो जाएगा, और -4 मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाई k4 हो जाएगा। तो ये जो नया नया इक्वेशन है उसका के क्लोन ऐसा हो जाएगा, ठीक। बेचा क्लियर है बच्चा, अद्या अद्या यस सर। समझ में आ गया। यस सर। इप्सिता बच्चा आपका आंसर मैं उतना याद नहीं आ रहा है, आपका आंसर आप भेज दो मुझे, क्या ये मैच कर रहा है जो आंसर भी यहाँ पे है इप्सिता? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। सुरस्नाता बच्चा ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा, इसी में एक नीचे क्वेश्चन दिया हो तो उसको देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे सिस्टम दिया S+O2 गिव्स SO2, इसका कांस्टेंट K1 है, S+3/2O2 इसका कांस्टेंट SO3 है, और SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। यानी इसका इक्वेशन मेरे को चाहिए, मतलब ऊपर का 2 रेशन दिया हुआ है और थर्ड रेशन मेरे को इसका फाइंड करना है। तो अब देखो ये रेशन 1 है और रेशन मेरे 2 है, इसको फाइंड करें मतलब जो SO देखो SO2 का टर्म यहाँ पर राइट में है और इसको लाना लेफ्ट में, लाना लेफ्ट में, यानी जो पहला इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो -1 किया गया, -1 है, ये उल्टा हो जाएगा। और SO3 को यहाँ पे कहाँ पे है, SO3 आपका यहाँ राइट में है, उसको उल्टा कर दे, सॉरी उल्टा नहीं करना, उसको उसी में ऐड कर दे। ऐड तो पहले को उल्टा कर, पहले को रिवर्स करना है, उसमें सेकंड में ऐड कर देना है। तो ऐसा करोगे तो आपका सल्फर सल्फर कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि ये तो राइट, ये तो लेफ्ट में रहेगा और ये राइट में चला आएगा। ये राइट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। प्लस AO2 राइट में गया और यहाँ पे 3/2O2 है, तो बच जाएगा क्या, बचेगा हाफ O2, एक O2 कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 3/2O2, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे बचेगा हाफ O2, ठीक है। और यहाँ SO3 मिल गया आपको, ठीक। तो ये यानी 1 -1 +2 करने पे मिल सकता है। यानी इसका मतलब क्या होगा, -1 का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब
उसका कांस्टेंट नीचे जाएगा, तो डिवाइडेड बाई K1 और इनटू क्या होगा, K2 होगा, यानी K2/K1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो चलो